हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त किरण बिहारी और आज जो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ के आए, जो किसी भी वर्ड को कैसे लिख सकते हैं, आज हम लोग उसी का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इसको आप पूरा एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। अब तक हमने ये सीखा कि किसी वर्ड को कैसे लिखते हैं, बट आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कहीं पे क्या हो जाता है, कहीं पे 100 सी से कुछ क हो जाता है, कहीं पे सी से 100 हो जाता है। तो आज हम लोग वही जानेंगे कि इसमें क्या है, क्या माजरा क्या है, इसमें ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगा हम लोग का। तो आज हम लोग वही आज सीखने वाले हैं कि किस वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो में न्यू है तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है। और आपको अगर कोई चीज़ में दिक्कत है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या होता है कि सी के बाद कोई भी वर्ड है, सी के बाद अगर ई आता है, सी के बाद क्या आता है, ई आता है या आई आता है या वाई आता है, तो सी को क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। स क्या पढ़ते हैं, सी को स पढ़ते हैं। यानी सी के बाद, यानी आफ्टर सी ई आई वाई, ई आई वाई अगर आता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको बोलो स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। चलिए, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेंचुरी लिखा। देखो सी, ये आपका सी है, सी के बाद क्या है, ई आया है, सी के बाद क्या है, ई आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सेंचुरी पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे सी के बाद क्या आई आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सी टी पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, ठीक है, सी टी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्या आया, सी के बाद वाई आया, तो क्या पढ़ेंगे, इसको साइबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, साइबर पढ़ेंगे। तो मैंने इसमें क्या बताया अभी कि सी के बाद अगर ई आई वाई आता है तो हम लोग सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। एक बार फिर रिमाइंड कर दूं, अगर सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी को स पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करेंगे जल्दी। चलिए आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आप स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, CAT लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, CLAY लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, कनेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ई, आपने पढ़ा है भी ई आई वाई को छोड़ के, ई आई वाई को छोड़ के अगर सी के बाद कुछ भी आता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, ठीक है जी। देखो यहाँ पे सी है, सी के यहाँ क्या है, ए है, तो क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जैसे कैट लिखा हुआ है, ये क्या है, क्ले लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्ले, चूंकि सी के बाद क्या है, एल है। यानी सी के बाद अगर ये सब छोड़ के अदर देन सी, अदर देन ई आई वाई,
अगर ये छोड़ के अगर कुछ भी आता है सी के बाद अगर, तो उसको क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्ले, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे ये ओ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, कनेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया कि सी के बाद अगर ई आई वाई आता है तो उसको सब पढ़ते हैं, और अगर ये सब नहीं आता है, ई आई वाई अगर नहीं आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। जैसे क्या पढ़ेंगे, कैट लिखा हुआ है, क्ले लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, कनेक्ट लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। अब क्या होता है कि सी के आगे कोई वर्ड है, सी के आगे, सी लिखते हैं, सी के आगे है ना, सी के आगे क्या क्या आता है, ए ओ यू और के आता है। तो उसको क्या, क्यू के आर एल हो, तो भी इसको क पढ़ेंगे, तो भी क्या पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। जैसे देखिए, कॉलर, कैटल, कलर, कॉटेज, तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि सी के आगे, सी के आगे ए ओ यू के आर और एल आता है, तो उसको सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। कैसे देखो इधर, तो सी के आगे देखो, सी के आगे क्या ओ है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कॉलर पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। सी के आगे यहाँ पे ए है तो क्या पढ़ेंगे, कैटल पढ़ेंगे। सी के आगे ओ तो यहाँ पे कॉलर, कॉटेज, ठीक है। इस तरह से सी के आगे ये सारे अगर आ जाएंगे तो उस सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे कि कोई भी वर्ड है टी आई ओ यू एस, टी आई ओ यू एस, इसको क्या पढ़ते हैं, सस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, सस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे, सस पढ़ेंगे इसको। जैसे कॉजस, सी ए यू टी आई ओ यू एस, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉशस। क्या पढ़ेंगे इसको, कॉशस। क्या पढ़ेंगे इसको, कॉशस। टी आई ओ यू एस अगर रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, सस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सस पढ़ेंगे। टी आई ओ एस रहेगा तो सस पढ़ेंगे, जैसे कॉशस, ठीक है। फिर सी आई ओ यू एस रहेगा, इसको भी हम लोग सस ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, सस ही पढ़ेंगे, ठीक है, सस। डिलीशियस, कोई भी वर्ड के या लास्ट में अगर टी आई ओ यू एस रहेगा तो इसको सस पढ़ेंगे, जैसे कॉशस। सी आई ओ यू एस रहेगा तो भी सस पढ़ेंगे, जैसे ये डिलीशियस, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। और अगर आपका वीडियो, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अपने उन फ्रेंडों को शेयर कीजिए जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि वो उसको भी इसके बारे में पता हो जाएगा, वो भी कुछ सीख लेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उनको भी शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक्चुअल में हमें भी बचपन से बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन था कि सी कभी क बन जाता है, कभी सी सौ बन जाता है, कभी सी चौ बन जाता है, कभी क बन जाता है, तो कैसे होता है, तो ये सभी को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं कि देखिए ये कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
TAP टैप लिखा हुआ है। यहाँ पे ई आता है तो क्या होता है, इसमें ये वाला पावर जो इसको शेयरिंग कर देता है, क्या करता है, टैप। क्या पढ़ेंगे, टैप। जैसे यहाँ पे देखिए आप CUT क्या लिखा हुआ है, कट लिखा हुआ है। यहीं पर अगर क्या हो जाएगा CUTE तो क्या हो जाएगा, क्यूट। ये वाला इसमें पावर दे दिया, क्या होगा, क्यूट, है ना। क्या पढ़ेंगे, क्यूट पढ़ेंगे इसको। तो क्योंकि ये वाला ई जो है इसको ये पावर शेयरिंग कर देता है, यानी ये वाला वोवेल इसमें आ जाता है, ठीक है। यानी क्या हो कि अगर दो वोवेल आता है तो ये जो वोवेल है इसका साउंड जो है ये पावर इसको देता है, टैप, है ना। ये क्या आ जाएगा, क्यूट। यहाँ पे क्या पढ़े, कट। यहाँ पे क्या हो गया, क्यूट। चलिए कभी कभी क्या कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कभी भी EI लगता है, कहीं पे EI हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि ये दोनों जो है कहाँ कहाँ लगता है, EI कहाँ लगता है और IE कहाँ लगता है, EI कहाँ पे लगता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कैसे, अचीव और एक और है रिसीव। ये वर्ड को खींच के बोला था, दोनों क्या है, खींच के बोला जाएगा ना। जैसे कि रिसीव, अचीव। तो यहाँ पे देखना है कि जो वर्ड सी के बाद, देखिए सी के बाद हमेशा, सी के बाद अगर EI से पहले सी है, सी अगर है तो सी के बाद अगर है तो क्या लगेगा, EI लगेगा। क्या लगेगा, EI। जहाँ डी, देखिए यहाँ पे H है तो H में क्या लगेगा, IE। यानी अगर EI से पहले अगर C है तो समझिए वो क्या लगेगा, EI लगेगा। और अगर C नहीं है तो IE लगेगा। जैसे अचीव, रिसीव। चलिए बिलीव, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बिलीव। डिसीव, देखिए यहाँ पे ये EE है तो यहाँ पे IE है तो यहाँ पे क्या आ गया, L है, C नहीं है। तो जहाँ पे C रहेगा वहाँ पे EI लगाना है, जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे नहीं लगाना है। जैसे C है ना यहाँ पे रिसीव, तो यहाँ पे क्या गया, रिसीव में भी क्या गया, EI हो गया। यानी C रहेगा तो C के बाद क्या लगाना है, EI लगाना है। और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पे IE लगाना है। बस इसका ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि C रहेगा तो क्या लगाना है, EI लगाना है। अगर C नहीं रहेगा तो IE लगाना, बस इसका ये कॉन्सेप्ट है। बट कुछ चीज़ ऐसे हैं जो एक्सेप्शन में है, जैसे सीज, वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करता है। देखिए यहाँ पे S है ना, जबकि C में होना चाहिए EI। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं भी है C तो भी यहाँ पे क्या आ गया, S है, जबकि EI नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, एक्सप्रेशन में, मतलब कुछ होता है ना अपवाद में, तो ये क्या है यहाँ पे CE हो जाएगा। यहाँ पे S, C नहीं भी रहेगा तो S रहेगा तो भी यहाँ पे EI हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे प्रोटीन, लिखेंगे प्रोटीन में भी वैसे होगा। देखिए यहाँ पे भी क्या है, T के आगे क्या लिखा हुआ है, EI लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, एक्सेप्शन में है, ठीक है। ये आपका अपवाद में है। 2-3 वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करता है। लेकिन मैक्सिमम में क्या रूल फॉलो करता है कि C अगर है तो EI लगाना है, अगर C नहीं है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, IE लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। TION, इसको क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में TION है तो क्या पढ़ेंगे, इसको सन पढ़ लेते हैं। जैसे नेशन, क्या पढ़ेंगे, देखो सन आया यहाँ पे। स्टेशन, सन आ गया।
तो जहाँ के कोई भी वर्ड है अगर TION है तो क्या पढ़ेंगे, उसको सन पढ़ते हैं। जैसे नेशन, स्टेशन। चलिए, अगर कहीं पे ध्यान देना है TION से सन पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे क्या लिखा हुआ रहेगा, SION रहेगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, शन नहीं पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। जैसे विजन, क्या पढ़ेंगे, विजन, ठीक है। टेलीविज़न, क्या पढ़ेंगे, टेलीविज़न, एन पढ़ेंगे। कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर SION है तो उसको एन पढ़ेंगे। जैसे विज़न, टेलीविज़न, ठीक है। और TION रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ, नेशन, स्टेशन। चलिए, कोई भी वर्ड के लास्ट में और लिखते हैं OUGH, इसको क्या पढ़ेंगे, अफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अफ। OUGH अगर कहीं पे भी रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, अफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अफ। जैसे रफ, ROUGH, क्या पढ़ेंगे, इसको रफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रफ। और क्या होगा, कफ, कफ, रफ। ये सब क्या है कि कोई भी वर्ड के लास्ट में OUGH रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, अफ पढ़ेंगे। जैसे रफ हो गया, कफ हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये OUGH है, ठीक है। लास्ट में रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, रफ, कफ पढ़ेंगे। इस तरह से बहुत सारा वर्ड है। एक वर्ड है जैसे ये देखो, ये तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। चलिए, मैक्सिमम ने शायद पढ़ा होगा कि कॉलोनियल पढ़ा होगा। एक्चुअल में क्या है, कॉलोनियल नहीं है, ठीक है। ये कॉलोनियल नहीं है। क्या लिखा हुआ है, कर्नल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कर्नल लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आर नहीं है, क्या लिखा हुआ है, कर्नल लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, कर्नल लिखा हुआ है। लेकिन जब स्पेलिंग में होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दिमाग में रख लेंगे। क्योंकि अगर आप कर्नल समझ के माइंड में अगर इसका स्पेलिंग याद रखते हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, गलत लिख देंगे। क्यों गलत लिखेंगे, क्योंकि उसमें आर आपके मन में होगा, ठीक है, कर्नल। तो आपको क्या करना है कि याद रखने के लिए आपको कॉलोनियल ही पर याद रखना है, लेकिन पढ़ना क्या है, कर्नल पढ़ना। ये कर्नल लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, जल्दी से नोट कीजिए बराबर। चलिए आगे देखिए। कोई वर्ड है सी, ठीक है। सी के आगे अगर IA लग जाता है, ध्यान देना, कोई सी है, सी वर्ड के किसी वर्ड में सी है और सी के आगे अगर AI लग जाता है तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सी को क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। सी को क्या पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे, स पढ़ेंगे। यानी कोई भी वर्ड में सी है और सी के बाद अगर IA आता है, ठीक है, तो उस सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। जैसे देखो सोशल, देखो सी के बाद IA है तो क्या पढ़ेंगे, इसको सी को स पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, सोशल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फेशियल। आप में से बहुत सा फेशियल, देखिए नाम तो सुना ही होगा, ये फेशियल, ठीक है। यानी सी के बाद अगर IA आ गया तो उसको क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे, स पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेशियल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रेशियल भी वर्ड होता है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, देखिए कोई भी वर्ड है सी के आगे, सी के आगे क्या आता है, एच आ जाता है। सी के आगे क्या होता है, एच आता है, या उसमें सी के आगे अगर एच आ जाता है उसको क्या पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। कोई भी वर्ड है जिसमें सी आता है और सी के आगे च एच आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, सी को च पढ़ेंगे। या आपको अगर इतना भी नहीं पता तो पता है कि च का इंग्लिश क्या होता है, CH होता है, डायरेक्ट, कहानी खत्म, ठीक है। एक बार में आप बोल सकते हैं। अगर ये सब नहीं पता, जैसे देखिए चिट, क्या लिखा हुआ है, चिट, CHEAT, चिट।
सी के बाद एच है तो सी सी क्या बन जाएगा, चौ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चौ बन जाएगा। ठीक है, ये आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, सी एच मतलब चौ, बस कहानी खत्म एक बार में। सी एच मतलब चौ। जैसे चेस, क्या लिखा हुआ है, चेस, सी एच ई एस ई, चेस, है ना। तो अब बस ये सिंपल याद रखने की ज़रूरत है, ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सी के बाद एच आएगा तो चौ पढ़ेंगे डायरेक्ट। मुझे पता है कि भाई सी एच मतलब चौ होता है, बस कहानी खत्म। ठीक है, चलिए जहाँ भी सी एच रहेगा वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, चौ पढ़ेंगे, बस नोट कीजिए फटाफट। हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है अगर आपको तो लाइक करें ज़रूर। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक बार सब्सक्राइब दबाओ। सब्सक्राइब दबाने से कुछ नहीं होता है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। अपने फ्रेंड को शेयर भी करो। तो क्या होता है, कभी कभी 100 भी हो जाता है, कभी कभी देखो इधर, जैसे मान लेते हैं कोई वर्ड सी है और सी के आगे अगर क्या हो, अगर च जाता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये कोई वर्ड में सी है और सी के आगे अगर एच आता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, चौ पढ़ लेते हैं। मैंने अभी बताया सी को क्या पढ़ लेते हैं बच्चे, चौ पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी इसको बताया। तो कभी चौ भी पढ़ते हैं, कभी शौ भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सी को कभी चौ भी पढ़ लेते हैं और शौ भी पढ़ लेते हैं। तो चौ वाला मैंने बता दिया। ठीक है, और कभी कभी क्या पढ़ते हैं, कौ भी पढ़ लेते हैं। किसको कभी क्या पढ़ते हैं, कौ भी पढ़ लेते हैं, ये भी ध्यान देना है। अगर सी के आगे एच आता है तो इसको कभी सी को क्या पढ़ते हैं, सी को चौ भी पढ़ते हैं, सी को शौ भी पढ़ते हैं और सी को कौ भी पढ़ते हैं। कैसे, देखो इधर, तो मैंने चीट वाला बता दिया, सी एच, ये आपका चौ लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, चीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चीट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको चीयर्स बोलते हैं ना, चीयर, तो वो देखिए आपको क्या हो जाएगा, सी एच डबल ई आर, तो ये हो जाएगा चीयर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए कौ कैसे बन जाता है, ये देखिए सी के बाद यहाँ पे एच है तो यहाँ पे चौ होना चाहिए। चौ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चौ होना चाहिए। लेकिन हम लोग अगर इसको चेमिस्ट पढ़ लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चेमिस्ट कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी एच, ये यहाँ पे कौ बन जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट पढ़ेंगे। चेमिस्ट नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि चेमिस्ट कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर जैसे देखिए आपको एक और वर्ड ले लेते हैं, सी एच ओ एल ई आर ए, ये लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉलरा। यहाँ देखिए इसको चोलरा पढ़ लेंगे, सी एस से चौ पढ़ लेंगे तो क्या, चोलरा, ये तो कोई वर्ड नहीं होता है, चोलरा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलरा। ठीक है, कॉलरा क्या होता है, एक डिजीज़ होता है। ठीक है, कॉलरा। ठीक, तो यहाँ पे सी एच को क्या पढ़ा मैंने, कौ पढ़ा। सी एच को क्या पढ़ा, कौ पढ़ा। ठीक है, अब देखिए MACHINE, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए ये यहाँ पे सी एच को क्या पढ़ेंगे, शॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शॉ पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। मशीन तो नहीं होता है। अगर हम चौ पढ़ें तो क्या होगा, मशीन, गलत हो जाता है। अगर हम कौ पढ़ें तो मकींग, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो क्या पढ़ेंगे, इसको मशीन पढ़ेंगे, शॉ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे शॉ होता है और कहाँ पे कौ होता है, कहाँ पे चौ होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, क्योंकि आपको थोड़ा सेंस लगाना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका मकीन तो हो नहीं सकता भाई, ये आपका मशीन तो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, मशीन होगा। ठीक है, चलिए तो हमने आज अब सीखा। इधर एक और लेते हैं, शिकेन। देखिए इधर CHICANE, क्या पढ़ेंगे इसको, शिकेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, शिकेन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, शिकेन पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए सी एस क्या हो गया, सौ हो गया। यहाँ पे सी एस से सौ पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पे सी एस से कौ पढ़ लिए। यहाँ पे सी एस से क्या पढ़ लिए, ये आपका चौ लिखा हुआ है। ये सी एस से क्या हो गया, चौ। ये भी क्या है, चियर्स। ये भी क्या है, ये चौ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने समझ में आएगा कि जहाँ पे सी एच होगा तो चौ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे चीट हो गया, चियर्स हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केमिस्ट कौ हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, सौ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें क्या कंसेप्ट क्या है कि सी के बाद अगर एच आता है तो सी का जो उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, कभी श हो जाएगा, कभी क भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे करते हैं। नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। लाइक करो भाई, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक आप लोग नहीं करते हो। एक लाइक से कुछ नहीं होता है, लेकिन लाइक हम लोग इतने मेहनत करते हैं क्या करने के लिए, एक लाइक के लिए। बस लाइक और सब्सक्राइब करो और कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, ये जो जी लिखा हुआ है तो जी का प्रोनाउंसिएशन कभी ग हो जाता है, ठीक है, और कभी क्या होता है, ज हो जाता है। ये ध्यान देना कैसे कि ये जो जी लिखा हुआ है, जी से कभी कभी ग होता है और जी से ज होता है। तो ये आपको जानना है कैसे। चलिए, तो जनरली जैसे लिखा हुआ गन, GUN गन लिखा हुआ है। फिर आपका गेट लिखा हुआ है, GAT गेट लिखा हुआ है। फिर आपका बैग लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, पिजन। देखिए यहाँ पे पिजन, जनरल, जर्म्स। तो ध्यान देना है कि ये गौ कैसे पढ़ते हैं। पहले ये ज वाला समझ जाइए कि जी से ज कब पढ़ते हैं। जो समझ में आएगा तो गौ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो अगर जी के बाद, यहाँ देखिए, जी के बाद अगर ई आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, इस ज को क्या ये जी को ज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जी के बाद यहाँ पे क्या ई आया है, जी के बाद ई है तो उसको क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। पिजन, पिगन तो पढ़ते नहीं है, इसको पेग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे, पेज पढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, जी के बाद आपका ई है तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग ज पढ़ेंगे, जनरल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, जर्म्स हो जाएगा। जी के बाद ई है तो क्या पढ़ेंगे, इसको जनरल जी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जी के बाद ई नहीं है तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, गौ पढ़ेंगे। ये जी क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा, तो यहाँ पे गन हो जाएगा। यहाँ पे जी के बाद ई नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गौ, जी या गौ हो जाए तो क्या, गेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो है ही नहीं कुछ तो ये बैग पढ़ेंगे, गौ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। B G डबल G GE OE IE डबल E Y। कोई वर्ड है, ठीक है, इसके लास्ट में अगर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर ये सब आता है, ठीक है, ये BE आता है, ये आपका G है, डबल G है, GE है, OE है, IE है, डबल E Y है। अगर आप इसमें एस ऐड कर देते हो तो इस पता है इसको क्या पढ़ लेते हैं, इसको जॉ पढ़ता है। क्या पढ़ते हैं, इसको जॉ पढ़ लेते हैं। कोई भी वर्ड के लास्ट में ये सब वर्ड आता है उसमें अगर आप एस लगाए तो क्या पढ़ते हैं, इसको जॉ पढ़ते हैं। जैसे देखिए, HEROES, हीरोज़, हीरोज़ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हीरोज़। रूपी, देखिए RUPP, देखिए डबल ई आया यहाँ पे, देखिए डबल, तो क्या पढ़ेंगे, इसमें ऐसा लगा तो क्या रुपीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुपी नहीं होगा, रुपीज़ नहीं, रुपीज़। जो पढ़ेंगे रुपीज़, क्या पढ़ेंगे, रुपीज़, हीरोज़। चलिए, जैसे BOYS, देखिए वाई है लास्ट में, वाई में अगर एस लगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ नहीं पढ़ते हैं, बॉयज़, जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे, बॉयज़ नहीं, बॉयज़, बॉयज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, कोई भी वर्ड है उसमें एफ लिखा हुआ है, फिर अगर पी है, फिर पी है, TE है, उसके लास्ट में अगर एस लगा देते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं,
सौ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? सौ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सौ पढ़ेंगे। जैसे देखिए ROOFS मतलब क्या समझे? कोई वर्ड है, किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या पी, पीई, टीई रहेगा, उसमें अगर आप एस लगा देते हो तो उसको क्या पढ़ते हैं? इस एस को क्या पढ़ेंगे? ये जो पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे? सौ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सौ पढ़ेंगे। जैसे देखो रूप्स, रूप्स नहीं पढ़ेंगे, रूप्स, कैप्स, काइट्स, रॉप्स। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी वर्ड है इसके लास्ट में अगर ये सब आता है उसमें अगर एस लगा देंगे तो एस को क्या पढ़ेंगे? सौ पढ़ेंगे। जैसे रूप्स। चलिए, तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इसमें कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।